बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैं आपको जो सब्जेक्ट टीच करने जा रहा हूँ वो है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स में जो सब्जेक्ट या जो क्लास है वो हमारे पास है नाइन्थ। तो नाइन्थ का जो सबसे पहला चैप्टर है यानी यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में 2 मेजर पार्ट हैं, एक तो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है इसकी मेजरमेंट, ठीक है? तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सबसे पहला जो काम होगा वो हमें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन इसका अंडरस्टैंड करना होगा। तो जब आप बुक खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 1 का जो पेज नंबर 2 होगा वहाँ पे आप लास्ट लाइन पे जाएँ। लास्ट लाइन पे आपको एक डेफ़िनेशन मिलेगी जो होगी डेफ़िनेशन ऑफ साइंस। तो आपको याद होगा जब हम 9 से पहले क्लासेस में थे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसका नेम था साइंस। और जैसे ही आप 9th में आए तो आपको 3 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसका मतलब है कि उस साइंस को हमने 3 चीज़ों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया ताकि आप उसको अच्छे से और सेपरेटली आप इनको क्या कर सकें, समझ सकें। तो फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्टली उस पे नहीं जाएँगे, हम सबसे पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई। तो उनमें सबसे पहली जो आपको बुक पे डेफ़िनेशन मिलेगी साइंस। तो साइंस को जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो साइंस की जो डेफ़िनेशन में ना एक वर्ड स्टार्ट में आएगा और वो होगा नॉलेज का। तो बेसिकली ये भी एक नॉलेज है जो कि हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो हम मुल्क या इस दुनिया में या लोगों में आपस में एक-दूसरे के साथ ये पीछे रह जाएँगे, ठीक है? तो ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह बाकी नॉलेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह ही साइंस को भी हमारे लिए समझना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है? तो साइंस बेसिकली एक नॉलेज है जो आप किस बेस पे हासिल कर रहे हो, ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी आप चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करेंगे, देन उसको आप एक्सपेरिमेंटेशन से गुज़ारेंगे, तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वही बेसिकली आपका क्या होगा, नॉलेज होगा। और याद रखें जो नॉलेज होता है वो हमेशा दुरुस्त होता है, वो कभी गलत नहीं होता, ठीक है? तो साइंस बेसिकली वो नॉलेज है जो आप किस बेस पे हासिल कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और इसमें बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो है एक ऑब्जर्वेशन और दूसरी है एक्सपेरिमेंटेशन। अब दूसरी जो आपकी बुक में होगा नेक्स्ट पेज पे यानी पेज नंबर 3 पे, वहाँ पे आपको मिलेगा साइंस बेसिकली किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और वहाँ पे इसको किस मतलब नाम से पुकारा जाता था, वो था साइंटिया। लेकिन अब इसको किस नाम से याद किया जाता है या बोला जाता है, वो है साइंस। तो साइंसिया बेसिकली किस लैंग्वेज से रिलेट कर रहा है, लैटिन वर्ड है। और सेंशिया का मीनिंग क्या है, नॉलेज। तो हमें इस तरह पता चलता है कि जो नॉलेज है वो बेसिकली कौन सा नॉलेज है जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे हासिल करें। इसका मतलब आप 6, 7, 8 और उससे पहले की क्लासेस में जो भी आप पढ़ रहे थे वो था साइंस, और साइंस बेसिकली क्या था, नॉलेज है। और वो सारा का सारा नॉलेज किस पे बेस कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे। अच्छा, इस डेफिनेशन को करने के बाद आप जैसे पेज नंबर 3 पे जब आपने देखा होगा, पेज नंबर 3 पे पहले तो आपको एक मिला होगा साइंस किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है पेज नंबर 3 के ऊपर कि 80th सेंचुरी मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो उससे पहले साइंस नहीं थी। उससे पहले हम बेसिकली एक ही सब्जेक्ट से चीज़ों को पढ़ते थे और वो क्या था, नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। यानी साइंस ये तमाम सब्जेक्ट तो बाद में है, लेकिन उन सबसे पहले कौन-सा सब्जेक्ट होता था, नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। तो नेचुरल फ़िलॉसफ़ी बेसिकली क्या था, और ये 18वीं सदी से पहले का काम है, ये उससे उस तक का काम है। तो नेचुरल फ़िलॉसफ़ी क्या है कि एक ही सब्जेक्ट होता था और उसमें तमाम की तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाता था। आज अगर हम देखें तो हमारे पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो एक, और इसके अलावा मैथ, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, और हर एक को हम सेपरेटली क्या कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले आज से 200-300 साल पीछे चले जाएँ, लेकिन वहाँ पे जब आप जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम चीज़ें एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ी जाती थी, और उस सब्जेक्ट का नेम क्या था, नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल फ़िलॉसफ़ी क्या है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट। यानी तमाम चीज़ों को एक ही चीज़ के अंदर पढ़ा जाता था और उसका नेम क्या था, नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, जब नॉलेज क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, तो हमने ये ज़रूरत महसूस की कि इसको फ़र्दर क्या किया जाए, 2 हिस्सों में, या इसको फ़र्दर क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो उस वक़्त इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, उसमें एक था फ़िज़िकल साइंस और दूसरा क्या था, बायोलॉजिकल साइंस। तो फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली किसके पार्ट हैं, नेचुरल फ़िलॉसफ़ी के। और अगर आप गौर करें तो फ़िज़िकल के लास्ट पे भी साइंस आ रहा है और बायोलॉजिकल के लास्ट पे भी क्या आ रहा है, साइंस आ रहा है। तो साइंस बेसिकली क्या है, नॉलेज है। और यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है? तो फिजिकल साइंस के बारे में या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में
जानना या उसके बारे में नॉलेज हासिल करना बेसिकली क्या कहलाता है? फिजिकल साइंस। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस, इसके भी लास्ट में साइंस है। तो साइंस बेसिकली क्या है? नॉलेज। और कौन सा नॉलेज है? जो आपको पहले डिफाइन किया जा चुका है। तो इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल साइंस में हम किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स में। और जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम किस में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में। अच्छा, ये तो था बेसिकली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें अब स्टार्ट होंगी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले क्या था? हम लोगों ने साइंस को डिफ़ाइन किया कि साइंस को क्या होता है? साइंस मतलब कौन सा नॉलेज है और इसको कैसे हासिल किया जाता है। फिर हमने देखा कि 18वीं सदी से पहले हम तमाम चीज़ों को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते थे और उसका नेम क्या था? नेचुरल फ़िलॉसफ़ी। लेकिन फिर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया फिर हमने नेचुरल फ़िलॉसफ़ी को भी फ़र्दर कितने पोर्शन में डिवाइड किया? देयर आर 2। नंबर 1 इज़ फ़िज़िकल साइंस, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं? बेजान चीज़ों के बारे में। और बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट जब आप जाएँगे जब आप जाएँगे तो आपको एक हेडिंग मिलेगी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, ठीक है? अब इस इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में आपको फिज़िक्स के बारे में बताया जाएगा कि फ़िज़िक्स कैसे स्टार्ट हुई और इसको हम कैसे आज पढ़ रहे हैं और किस तरह ये मतलब हमारे सामने इस शक्ल में रोनमा हुई, ठीक है? तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, नॉलेज चूँकि उसमें इज़ाफ़ा होता गया और इस चीज़ को महसूस किया गया कि एक शख़्स के लिए तमाम चीज़ों पे ग्रिप हासिल करना पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 19वीं सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस को फर्दर कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया? 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया, जिनमें जो सबसे पहला हमारा मतलब सब्जेक्ट आता है जो हम पढ़ेंगे अभी वो है फिजिक्स। दूसरा इसको किस में डिवाइड किया गया? केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, देन जियोलॉजी में और लास्ट कौन से? मेट्रोलॉजी में, ठीक है? तो ये उस वक्त की बात है, कब की बात है? 19वीं सदी की। तो 19वीं सदी में हमने फिजिकल साइंस को कितने पोर्शन में या कितने डिसिप्लिन में डिवाइड किया? वो थे 5, जिनमें सबसे पहला है फिजिक्स, जिसमें हमारा मेजर जो कंसर्न होता है वो किससे रिलेटेड होता है? नेचर से। दूसरा हमारा था केमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिकली किसको स्टडी करते हैं? कंपोजिशन, यानी मुख्तलिफ चीज़ें किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं? कंपोजिशन यानी केमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमी में हम किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, किस चीज़ के बारे में जानते हैं, किस चीज़ को पढ़ेंगे? वो होता है प्लैनेट्स, यानी इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मैंने इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियोलॉजी, जिसमें हमारा मेन कंसर्न किससे होता है? यानी हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? अर्थ को, ठीक है? और लास्ट पे हम किसको स्टडी करते हैं? मेट्रोलॉजी, जिसमें हमारा बेसिक कंसर्न किससे होता है? एटमॉस्फेयर, यानी जिसमें हम सांस ले रहे हैं या जिसमें ज़िंदा रह रहे हैं, ठीक है? तो 19वीं सदी में हमने फिजिकल साइंस को कितने पोर्शन में डिवाइड किया होता है? 5 पोर्शन में, जिसमें क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। और जो हमारा इस सब्जेक्ट मैं जो आपको सब्जेक्ट टीच करूँगा वो कौन सा होगा? फिजिक्स। और यही सबसे क्या है? फंडामेंटल है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो किस पे बेस कर रहा है? फिजिक्स पे। आपकी जितनी भी सामने जो चीज़ें नज़र आती हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं? फिजिक्स पे बेस कर रही हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, इस तरह की दूसरी चीज़ें, ठीक है? तो फिजिक्स बेसिकली क्या है? किसको स्टडी करते हैं? हम नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है? तो अगर आप नेचर में अगर आप जाएँ तो आपको जो चीज़ें नज़र आएँगी उसमें सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो जब भी आप नेचर को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको उसमें जो चीज़ें नज़र आएँगी वो होगी सॉलिड, उसमें दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस फॉर्म, ठीक है? तो यानी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा जो चीज़ होती है वो होती है, जो चौथी स्टेट होगी जो आप इसमें पढ़ेंगे वो होगी प्लाज्मा, ठीक है? तो पहले तो आप इससे पहले 9 से पहले कितनी स्टेट्स पढ़ते आए हैं मैटर की? 3 स्टेट्स पढ़ते आए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जब आप 9th में आते हैं तो आपको एक नई मिलेगी, नज़र भी आएगी आपको, और वो होगी प्लाज्मा, ठीक है? तो मैटर की टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो इसका मतलब है नेचर को अगर आप गौर करें तो आपको जो सबसे पहली जो चीज़ नज़र आएगी वो होगी मैटर, जिसे आप मादा की शक्ल कहते हैं। और मैटर क्या होता है? जो भी कोई चीज़ मैस रखे या जगह घेरे वो क्या कहलाता है? मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो इसका मतलब फिजिक्स में हमारा बेसिकली किससे कंसर्न होता है? नेचर। और नेचर को अगर आप गौर करें तो नेचर में आपको कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी? मैटर। मैटर के अलावा आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो क्या होगी? एनर्जी। तो मैटर के अलावा जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आएगी तो वो क्या होगी? एनर्जी। जैसे सूरज से एनर्जी हासिल हो रही है, कोई भी बॉडी अगर हरकत कर रहा है तो वो किस बेस पे हरकत कर रहा है? एनर्जी। तो बेसिकली हम इस तरह से फिर फिजिक्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? नेचर को। तो नेचर के लिहाज से हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? और इसमें उसका जिक्र भी आएगा, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो फिजिक्स क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? नेचर फिलोसफी। नेचर फिलोसफी को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, फिजिकल साइंस को फिर हमने 5 पोर्शन में डिवाइड किया। उनमें जो हमारा सबसे मोस्ट फंडामेंटल है वो क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं? मैटर, एनर्जी और इसका
ताल्लुक, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको इस डेफ़िनेशन जो आपको पेज नंबर 3 में मिलेगी, और टॉपिक किसके अंदर हो गया, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में आपको ये पहली पैराग्राफ में आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है, हम फिज़िक्स को स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है? और इसकी रीज़न क्या है, और हम कैसे स्टडी करते हैं? तो याद रखें, हम फिज़िक्स को क्यों स्टडी करते हैं, ये हमारा मकसद क्या होता है, ताकि हम किसको समझ सकें, नेचर को समझ सकें। और मैंने बता दिया नेचर क्या होती है और किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, ठीक है? नेक्स्ट, हम इसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किए हैं, साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किए हैं, लॉज बनाए हैं और प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो हमें समझने में मदद देंगे। किसको समझने में मदद देंगे, फिजिक्स को, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह इससे आगे का जो कल टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।